भारत रूस से S-400 दिफाई निजाम के बाद Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स क्यों लेना चाहता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब एक रिपोर्ट रिलीज किया है जहां पे भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को उनकी जो क्वांटिटी है इस समय वो 190 बताया गया है, 190 बताया गया है। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाली एक ऐसी पेशरफ्त हो रही है जिस पर अभी तक आम आवाम की तवज्जो इतनी नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी। ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड हैं। गैरत के बच्चे, तुम्हारी तैयारी जारी, हम तो तैयार बैठे हैं, आओ तो सही, करो कुछ। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इंडियन आर्मी चीफ को कि आओ करो कुछ। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा हथियार जो रवायती रॉकेट, आर्टिलरी और स्ट्रेटेजिक मिसाइलों के दरमियान मौजूद खला को पुर कर दे। कश्मीरी ये खुद मुख्तारी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। S-400 ले लें, ये और भी कुछ चीजें, तो S-500 भी लेना चाह रहे हैं। ये S-500 के तो रूस ने भी फिलहाल इनको मना कर दिया ना कि हम नहीं देंगे आपको। कश्मीरी आजादी चाहते हैं और आजादी पाकिस्तान की सरकार किसी सूरत भी नहीं देगी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और साथ का मतलब यह है कि भारत के पास एक ऐसी बंदूक है जो इस समय हमने पाकिस्तान के सर पे लगा के रखी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की ऐसे जल पड़ी है, ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखिए और लास्ट तक देख के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हूती कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना, सिर्फ यही नहीं कहा गया, यहां तक कहा गया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम वो डैम जिसके जरिए पानी रोकने की कोशिश की जाएगी उसको मिसाइलों से उड़ा देंगे। ये बात कही गई और पूरी कौम ने सुनी। अब मसला ये है कि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि आप वो बात करें और वो चीजें करें जो आप कर सकते हैं, जो चीजें आप नहीं कर सकते वो आपको दावे नहीं करने चाहिए। आप बहुत सारी जगहों पे माजी में गलत थे। जहां पे आप दुरुस्त होते हैं पूरी कौम आपके साथ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ होती हैं और आपको हमेशा सपोर्ट फराहम की जाती है। जब भारत ने हमला किया मई 2025 में, पिछले साल, पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ मकामात, बल्कि 9 नहीं कहना चाहिए, 4 कश्मीर में थे, 5 कश्मीर में थे, 4 मकामात पर मेन लैंड पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए, मिसाइल के निशाना बनाया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के त्यारों ने फौरी जवाब देते हुए भारतीय त्यारों को भी मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे जो हमला हुआ मिसाइलों का, पाकिस्तान भरपूर कोशिश के बावजूद उसका जवाब नहीं दे सका। यहां तक हुआ कि भारतीय ड्रोन पूरे पाकिस्तान की फिजाओं में घुस आए, खुसूसन पंजाब के तमाम इलाकों पर गर्दिश किया। तकरीबन 100 के करीब लोग पाकिस्तानी इन ड्रोन और इनके लगे मिसाइलों से मारे गए। पाकिस्तान की इंतहाई सेंसिटिव तनसीबात के मुकामात तक ये वाले ड्रोन पहुंचे और जब पाकिस्तान ने कहीं 10 मई को जाकर जवाब देने की कोशिश की तो वो जवाब जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें नाकाम बनाया। लेकिन भारत ने इस कोशिश करने का जवाब भी पाकिस्तान की 6 मुख्तलिफ एयर बेसिस पे बराह रास्त हमले करके दिया। ये हमले रिपोर्ट ही नहीं होने थे अगर इनमें से एक मेन हमला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाकया नूर खान एयर बेस पे ना होता और पूरे का पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर गूंज ना उठता तो इस बात को ही छुपा लिया जाता और इंडिया का झूठा दावा करार दिया जाता। इसके बाद फौरी तौर पर यह बात समझ में आ गई कि हम थोड़ी देर पहले मिसाइल फायर करने की कोशिश कर चुके हैं, हम मिसाइल नहीं फायर कर पा रहे, नहीं हिट कर पा रहे टारगेट्स को मेन लैंड इंडिया में। तो
उसके फौरन बाद जो है वो दूसरी तरफ कोशिशें शुरू हुई जंग बंदी की। उसकी डिटेल्स हम शेयर करते रहे हैं, बारहा करते रहे हैं। भारत जो है वो खबरें भारत चलाई गई कि हम भारत में हमले कर रहे हैं और तकरीबन आधा भारत जो है तबाह कर दिया। साथियों ने ट्वीट्स भी किए और बहुत कुछ किया, लेकिन जब भारत इस चीज पे एग्री हुआ कि पाकिस्तान का DGMO उनको कॉल करे और कॉल की गई, और जब जंग बंदी पे इत्तेफाक हुआ तकरीबन 3:15 बजे के 5 बजे से जंग बंदी होगी, तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम था, 1.25 घंटे का टाइम था, इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान के मजीद 5 एयर बेसेस पे प्रिसीजन के साथ अटैक्स किए, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान शहीद भी हुए, अफसरान शहीद भी हुए। बहुत ही अलमनाक दिन था, बहुत ही अफसोसनाक दिन था पाकिस्तान की तारीख का। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज के दिन तक, अगर 16 दिसंबर 1971 के बाद कोई दिन अफसोसनाक था तो वो 10 मई 2025 का दिन था, जब पाकिस्तान की 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। हाथ बांध कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान किसी एक का भी जवाब मिसाइल हमले के जरिए नहीं दे सका। भारत के वॉर प्रिपेयर्डनेस को लेके हर 2 से 3 दिन में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब एक रिपोर्ट रिलीज किया है, जहां पे भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, उनकी जो क्वांटिटी है इस समय, वो 190 बताया गया, 190 बताया गया है। पिछले साल तक ये 180 था, 180 था, और अब 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, भारत के माना जा रहा है इस समय, ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर, और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड हैं। इसको परमानेंट डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। कंपैरिजन में अगर मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का 0 डिप्लॉयड है, क्योंकि वो मेटेड नहीं रखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड होता है वो ज्यादातर अलग जो लोकेशन में स्टोर किया जाता है, और मिसाइल जो उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म होती है वो अलग जगह पे स्टोर किया जाता है। अब ये रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत के जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो ऑलरेडी मिसाइल्स के अंदर मेटेड हैं। मतलब मोस्ट लाइकली कैनिस्टराइज्ड फॉर्म में इस समय वो अग्नि सीरीज के मिसाइल्स हों या फिर के सीरीज के मिसाइल्स हों। ज्यादातर पॉसिबिलिटी के सीरीज की लग रही है। हालांकि ये रिपोर्ट में ऑब्वियस सी बात है, डिटेल्स नहीं बताएंगे, उनको पता भी नहीं होगा। लेकिन जो हमारा जो INS अरिहंत है और अरिघात है, इन दोनों में माना जा रहा है K-15 जो मिसाइल्स हैं, 750 किलोमीटर का रेंज है, वो ऑलरेडी कैनिस्टराइज्ड हैं। मतलब उनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड मेटेड हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और इस समय वो कहां है ये किसी को नहीं पता। जी हां, भिखारी पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं होगा, चीनियों को भी नहीं पता होगा कि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स कहां पे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, और उनके अंदर ये मेटेड है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। हालांकि उन्होंने नाम, जैसे मैंने कहा, नाम नहीं लिया है ये कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारे पास जो हमारे SSBN जो हैं, अरिहंत अरिघात जो हैं, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। अरिधमान भी डिप्लॉय की जा रही है हालांकि। तो और अग्नि सीरीज में भी हो सकता है, अग्नि प्राइम और अग्नि 5। मैं आपको याद दिला दूं, अग्नि 5 की अभी अभी एक बहुत ही मेजर टेस्टिंग हो गई थी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। मतलब ये एक नाइटमेयर है चाइना के लिए। अगर हम हमारा अग्नि सीरीज का मिसाइल लॉन्च करते हैं चाइना के अंदर, पाकिस्तानियों को तो छोड़ दीजिए, उनके लिए तो हमारा अग्नि 1 ही काफी है, 5 तो ओवरकिल है पाकिस्तानियों के लिए। तो अग्नि 5 अगर हम MIRV चाइना के किसी भी टेरिटरी में अगर लॉन्च करेंगे, तो आपको मैं बेसिक्स बता देता हूं। MIRV के अंदर छोटे छोटे जो एक मिसाइल के अंदर से छोटे छोटे वॉरहेड्स निकलते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग लोकेशंस में। तो इनको इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो टेक्नोलॉजी भारत के पास है। अब आप इसको जोड़ के देखिए कि भारत के पास अब कैनिस्टराइज्ड तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिसाइल से 24 आवर्स में मतलब सर्वेलेंस होते हुए भी मेटेड कंडीशन में रखने की क्षमता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के पास एक ऐसी बंदूक है जो इस समय हमने पाकिस्तान के सर पे लगा के रखी हुई है। एक गलती और आपको पता है यहां पे क्या हो सकता है। देखिए, भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का है। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हर 2-3 दिन में उनका जो चपरासी से लेके और झाड़ू पोछा करने वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके सब लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास एटॉमी बम है। बम बोलते हैं ना, वो बम नहीं बोलते, बम बोलते हैं, वो बम है हमारे पास। भारत ने टोटल 12 न्यूक्लियर मिसाइल अपने अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर दिए हैं सक्रिय मोड में, और ये
जो भारत सरकार ने फैसला लिया है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों की वजह से ही भारत ने ये फैसला लिया है। पहले भारत का फैसला था कि भारत हर एक प्रोडक्ट, हर एक जो पार्ट होता है वो अलग अलग रखता था न्यूक्लियर का, लेकिन अब डायरेक्टली एक्टिव मोड में भारत ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिए हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सीमा के आसपास। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम ऐसे वीडियो बराबर लेकर आते रहते हैं।